हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जीके ट्रिक्स पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी की तीसरी क्लास को, जिसमें हम आज 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और हमने अपनी पिछली 2 क्लासों में 100 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है 100 नंबर है, तो इसको हमने कल कर लिया था, ठीक है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, जो पर्णदल है यहाँ पर, यानी पर्णदल या लैमिना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक हैं, ठीक है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में क्या सहायक होते हैं? तो इसमें क्या सहायक होते हैं? रंध्र, ठीक है। रंध्र जो होते हैं वो सहायक होते हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें हम रंध्र कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पौधों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेड़ों में उपस्थित वार्षिक वलय को गिनकर लगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। पेड़ों में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर लगाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क प्राप्त होता है, ठीक है। कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो कॉर्क किससे प्राप्त होता है? जो सुबेरिन होता है, ठीक है। सुबेरिन, उससे कॉर्क प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग है, ठीक है। पुष्प का जो नर जननांग होता है वो क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर जननांग होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का मादा जननांग क्या होता है? ठीक है। तो यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी, जयांग, ठीक है। जयांग इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक फलन के उदाहरण हैं, ठीक है। अनिषेक फलन के उदाहरण हैं तो केला, पपीता, अंगूर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ये जो सभी के सभी हैं वो अनिषेक फलन के उदाहरण हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे अन्य भागों में पहुँचाते हैं, यानी किसके द्वारा पौधे में जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन होते हैं पहुँचाया जाता है? ठीक है। तो फ्लोएम द्वारा, ठीक है। फ्लोएम द्वारा जो पौधों द्वारा भोजन बनता है वो पौधों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो जाइलम ऊतक का जो प्रमुख कार्य होता है, जल एवं खनिज लवणों का संवहन एवं पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों, ठीक है। यहाँ पर ए और बी दोनों सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक कौन से हैं? ठीक है। तो वृद्धि ऊतक कौन से हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। केवल हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो कौन सा होता है? जो पत्ती होती है वो उसका प्रकाश संश्लेषी अंग होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है, यानी कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ठीक है। सूर्य के जो 7 रंग होते हैं उनमें से जो लाल रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम क्या है? ठीक है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन क्रम क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा से किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल निर्माण के लिए
आवश्यक तत्व है, ठीक है। क्लोरोफिल के लिए जो निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, तो लोहा और मैग्नीशियम, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लोहा और मैग्नीशियम क्लोरोफिल निर्माण के लिए होते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, ठीक है। अभी हमने बात की क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, दिन के समय पौधे क्या करते हैं, ठीक है। तो दिन के समय जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को हमें देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और रात के समय ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। इसलिए रात को वृक्षों के नीचे सोना नहीं चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। तो कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, तो 8 एटीपी का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स क्या है, ठीक है। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने के लिए सहायक हार्मोन्स एथिलीन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन है, ठीक है। वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, एथिलीन और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का क्या कार्य है, ठीक है। पादपों में स्रावित ऑक्सीजन का क्या कार्य है, तो पत्तियों के विलगन को रोकना, अनावश्यक फल प्राप्त करने में सहायक, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, तीनों के तीनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोज़ेक रोग किस पौधे में लगता है, ठीक है। मोज़ेक रोग किस पौधे में लगता है, तो किस में लगता है, तंबाकू में लगने वाला रोग है, ठीक है। मोज़ेक रोग तंबाकू में लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, साइट्रस कैंकर रोग किस पौधों में होता है, ठीक है। जो साइट्रस कैंकर रोग होता है वो किस में लगता है, वो नींबू में लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीजों को सुषुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा है सुषुप्तावस्था में रखने वाला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन्स कौन सा है, ठीक है। तो पौधों में फूल बनाने में जो सहायक हार्मोन्स है वो कौन सा है, साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा, साइटोकाइनिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पौधा कंपानुकंची गति दर्शाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। छुई मुई का जो पौधा होता है वो क्या दर्शाता है, कंपानुकंचनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंकी टॉप रोग किस पौधे में होता है, यानी किस पौधे में लगता है, तो किस में लगता है, ये केले के पौधों में लगता है, ठीक है। बंकी टॉप रोग ये केले में लगता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धान में जो खैरा रोग लगता है वो किस खनिज की कमी से होता है, ठीक है। धान में जो खैरा रोग लगता है वो किस खनिज की कमी से लगता है, तो जिंक की कमी से लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो किस वैज्ञानिक ने किया था, एजी टांसले, ठीक है। टांसले ने किया था, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है, जो कंटूर खेती होती है वो सर्वोत्तम खेती मानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में कौन सी विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो भूमि के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो कंटूर खेती, वनीकरण और पट्टीदार खेती, यानी ये के सभी भूमि संरक्षण के लिए अपनाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा है, ठीक है।
प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? गाय, चूहा, बकरी, यानी सभी के सभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी के सभी कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तृतीयक उपभोक्ता वे कहे जाते हैं जो, ठीक है, जो दूसरों का भोजन नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है, द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी में उत्पादक किन्हें कहते हैं? ठीक है, पारिस्थितिकी में उत्पादक किसे कहते हैं? तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषक नहीं है? ठीक है, वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी। ठीक है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंपोज्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंपोज्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण, ठीक है, वनोन्मूलन और भूस्खलन, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। ये सभी के सभी मृदा अपरदन के कारण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अम्ल वर्षा का कारण क्या है? ठीक है, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये दोनों के मिलने से क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और कहते हैं अम्लीय वर्षा को क्या कहते हैं? मीनारों का क्या कहते हैं इसको? सॉरी, अगला क्वेश्चन है हाँ सॉरी, यहाँ इसमें कहते हैं मीनारों का कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है, अम्ल वर्षा को मीनारों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ठीक है, तो ईसीजी रोग के लिए किस रोग के लिए किया जाता है? तो हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का आखिरी क्वेश्चन है शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है। ठीक है, तो किसके कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता? तो हिपैरिन के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।